कोई भी सेवा नहीं देने या जवाब नहीं देने पर जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई के प्रावधान वाले जवाबदेही कानून का आखिरकार रास्ता साफ हो गया। तीसरी बार जनता के सुझाव लेने के लिए पब्लिक डोमेन में आए इस बिल के मसौदे को अंतिम रूप मिलने के बाद यह बजट सत्र के अंदर पास होकर कानून का रूप ले सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2011 से जिस पब्लिक सर्विस गारंटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट का इंतजार था, उनके समाप्त होने के आसार हैं। दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में आम जनता को जवाबदेही का अधिकार मिलने की संभावना है। इस बिल का मसौदा तीसरी बार सुझावों के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 9 नवंबर 2022 तक आम लोगों से इसके बारे में टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं। तो वहीं अगर जवाबदेही बिल की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान अगर कोई अधिकारी नहीं करता तो उससे ऊंचे ओहदे का अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर पाबंद करेगा। इससे समय सीमा में पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई हो सकेगी। इसके बाद आम जनता बेबाक रूप से अपनी बात रख सकेगी। आम आदमी को कलेक्टर एसडीएम के सामने अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा। अगर आम आदमी के पास संबंधित सेवा या सुविधा पाने के लिए सारे दस्तावेज हैं, तो उसे अपने अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। हर सरकारी विभाग और संस्थाओं की सोशल ऑडिट का प्रावधान होगा। काम नहीं होने या सेवा नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान होगा। तो वहीं जवाबदेही बिल में छूटी खामियों की बात करें तो पेनल्टी या जुर्माने का प्रावधान तो किया, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम कितना जुर्माना लगेगा ये तय नहीं। जबकि आरटीआई में 250 रुपए हर रोज और 25,000 अधिकतम जुर्माना लगता है। जुर्माने का प्रावधान करने पर इसे जिला स्तर पर भी करना जरूरी है, जिससे जिला स्तर पर ही काम को लेकर जवाबदेही तय हो सके। किसी भी काम को करने के लिए समय सीमा का कानूनन प्रावधान जरूरी है। सरकार इस समय सीमा के नियम को ध्यान में रखने का प्रावधान करना चाहती है। इससे बिल लाने की भावना या मंशा सही मायने में पूरी नहीं हो सकती। अन्य प्रावधान भी नियमों के बजाय कानून पर करना जरूरी है। जिला स्तर पर स्वतंत्र आयोग होना जरूरी है, जिससे वहां की समस्याओं का समाधान वहीं हो सके। जिला स्तर पर आयोग नहीं होने से सारा दबाव उच्च आयोग पर आएगा। इसके चलते समस्या समाधान में देरी होगी और इसके चलते बिल का मूल मकसद समाप्त हो सकता है। तो वही फायदों की बात करें तो देश और दुनिया का पहला ऐसा बिल ये होगा जिसमें आम जनता की छोटी बड़ी सेवा या काम पूरा नहीं करने पर अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय होगी। सर्विस डिलीवरी का ऊपर से नीचे तक पूरा ढांचा या तंत्र बन सकेगा, जिससे आम आदमी की खुद का हक लेने की हिचक समाप्त हो सकेगी। हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए खुद जुड़ सकेगा। सरकार अपनी जवाबदेही जनता के प्रति रख सकेगी। ये बिल लापरवाह अधिकारियों को जवाबदेही बना सकेगा। फिर भी अगर लापरवाही की तो उन्हें दंडित भी होना पड़ेगा। इस बिल को लागू करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों की बात करें तो अपनी तरह के अनूठे इस बिल की शुरुआत 2011 से हुई थी। पहली जवाबदेही यात्रा 1 दिसंबर 2015 से 10 मार्च 2016 तक राज्य के सभी जिलों में निकाली गई थी। इसके बाद हर वर्ष आंदोलन हुआ। 20 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक दूसरी जवाबदेही यात्रा का प्रथम चरण संपन्न हुआ। 5 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 तक यात्रा का दूसरा चरण हुआ। इन चरणों में लोगों से शिकायतें इकट्ठा की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दुनिया में, देश में भी और दुनिया में इस प्रकार के पहली बार एक कानून आएगा। इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जवाबदेही हमेशा ऊपर की तरफ रही, अब जनता के प्रति रहेगी। और जिन लोगों को अपनी समस्याओं का कोई ना कोई निदान नहीं हुआ, उनका जो हक है वो पूरा नहीं हुआ, उन लोगों को एक मौका मिलेगा कि एक सीमित समय के अंदर वो अपना पूरा हक प्राप्त कर सके। ऐसा एक पूरा ढांचा बनेगा। दरअसल इस कानून का इंतजार इसीलिए भी है कि वास्तव में इसे लागू करने के साथ सही मायनों में आरटीआई कानून की तस्वीर भी मुकम्मल हो सकेगी। अगर यह कानून इसकी सही मंशा के साथ लागू किया गया तो यह देश और दुनिया के लिए क्रांतिकारी बदलाव वाला साबित हो सकता है, लेकिन इससे पहले इसकी कमी खामियों को दूर करना लाजमी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।